आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दौरान नेटौर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री ओम कुमार जी ने हल्दौर नगर पालिका क्षेत्र में तहसील स्थापित किए जाने का महत्वपूर्ण मुद्दा पुनः सदन में मजबूती के साथ उठाया। उल्लेखनीय है कि नेटौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हल्दौर को तहसील बनाए जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा विगत कई वर्षों से निरंतर की जा रही है। क्षेत्र की जनसभाओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक श्री ओम कुमार जी ने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट कर हल्दौर में तहसील स्थापना हेतु अनुरोध किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के उपरांत जिला अधिकारी बिजनौर द्वारा तहसील संगठन संबंधी प्रस्ताव प्रशासन को प्रेरित भी किया जा चुका है। बजट सत्र के दौरान अपने संशोधन में विधायक श्री ओम कुमार जी ने एक बार पुनः हल्दौर को तहसील घोषित किए जाने की मांग को प्रभावी ढंग से रखा, जिससे क्षेत्रीय जनता की अपेक्षाओं को बल मिला है। साथ ही उन्होंने नेटौर विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों की सुविधा के विस्तार हेतु एक आधुनिक स्टेडियम के निर्माण की मांग भी सदन में उठाई है। सामाजिक समानता, संवैधानिक अधिकार और आत्मसम्मान का विचार है। इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर जब वो पहली बार लोकसभा में जीत करके पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आज अगर गरीब का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है तो ये मेरी ताकत नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ताकत है, जिन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था करी कि एक गरीब का बेटा भी आज प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बना करके, जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ महू के अंदर, जहां पर लंदन में रह करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई करने का काम किया, अंग्रेजों से उस जमीन के लिए कहा कि अंग्रेजों ये जमीन मुझे चाहिए। अंग्रेज हैरान रह गए कि मोदी जी आप इस जमीन का क्या करोगे। तब मोदी जी ने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों तुम्हें मालूम नहीं है, इस जमीन से मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यादें जुड़ी हुई हैं। जहां पर दीक्षा भूमि नागपुर में आध्यात्मिक प्रेरणा स्थल बनवाने का काम किया, अलीपुर रोड दिल्ली में महापरिनिर्वाण निर्माण स्थल को राज्य स्मारक बनाने का काम किया, चैत्य भूमि मुंबई को श्रद्धा का केंद्र बनवाने का काम किया। और हमारे साथी आज बात कर रहे थे, मैं तो उनको बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी तो इन्हीं लोगों ने बाबा साहब को मृत्यु के बाद में उनको दफन करने के लिए 2 गज जमीन देने का काम नहीं किया था। आज हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश के अंदर योगी जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है। आज हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती हैं और रात को किसी भी समय कहीं भी जाएंगे, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ नजर उठा करके देख सके। आज पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कर्फ्यू नहीं लगते हैं। नहीं, आपको मालूम होगा, मुझे भी याद है जिले बिजनौर के अंदर कितने कर्फ्यू लगा करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करके दिखा दे। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय कि हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम योगी जी ने किया है, हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है। और मोदी जी के 650 वर्ष पूर्व गुरु रविदास जी ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में, कि ऐसा चाहूं राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़न सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उस कथन को सत्य करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीब को छत देने का काम किया है, गरीब को राशन देने का काम किया है और लगातार हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं जिले बिजनौर से चुन करके आता हूं, नेटौर विधानसभा से, पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर गुरु रविदास जयंती की
जयंती अभी धूमधाम से मनाई गई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज 24 घंटे प्रदेश के अंदर बिजली आती है। एक समय था कि कहीं बिजली के दर्शन नहीं होते थे, अगर कहीं जाना पड़ता था तो रात को अंधेरा ही अंधेरा मिलता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, जब से हमारे मोदी जी की सरकार बनी है, तब से बिजली की कोई समस्या कहीं भी नहीं मिलती है। मैं अपने किसान भाइयों को बात रखना चाहता हूं कि पहले किसान भाइयों को बिजली के लिए ट्यूबवेल पे जाना पड़ता था और रात को जाकर के कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। लेकिन आज किसी भाई को, किसी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए बिजली भी मुफ्त करने का काम ट्यूबवेल के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा जिला बिजनौर जो है उसके अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जो भी रेवेन्यू आता है वो हमारा सारा का सारा गन्ने से आता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गन्ने के रेट में 30 रुपए कुंटल बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अगर कोई भी पैसा आता है गन्ने से तो वो मजदूर के पास भी जाएगा, वो व्यापारी के पास भी जाएगा और सबका पालन पोषण, किसान भी अपनी बेटी की शादी उसी पैसे से करने का काम करता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं कि हमारा जिला बिजनौर हम लोग वोट देते थे, सरकारें बनती थी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री हमारे जिले बिजनौर में नहीं आता था। ऐसी धारणा बना रखी थी कि अगर हम जिले बिजनौर में चले गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार नहीं कई बार जिले बिजनौर में आने बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद सदस्य, वहां पर पूजा अर्चना करने का काम किया है। हमारे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई बहुत बहुत धन्यवाद तो आदरणीय माननीय बस शिवम कुमार जी, 3 करोड़ रुपए की लागत से माननीय के जमीन में मेडिकल कॉलेज बना। अब लिख कर आप दे दीजिए, आप लिख कर दे दीजिए। माननीय सदस्य आप लिख कर दे दीजिए। माननीय मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, बनाई जाए और एक स्टेडियम नेटौर में बनाया जाए, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की मांग करता हूं। मैं अपने नेटौर विधानसभा वासियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जो नेटौर से नगीना का रोड है जो बिल्कुल स्वीकृत हो गया है, जल्दी से उसको शुरू कर दिया जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अंत में मैं पुनः माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए यह विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रदेश को विकास और समृद्धि और सुशासन के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भीम।